Hello students, good afternoon. My name is Nidhi Soni. I am from Bharati College. हमारा सब्जेक्ट है BEE है ना, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो आज नेक्स्ट क्लास है हमारा उसका। तो लास्टली हमने पढ़ा था कि सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होता है, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स हमने देखे थे। किरचॉफ्स लॉ क्या होता है उसके भी न्यूमेरिकल्स देखे थे, और ओम्स लॉ क्या होता है उसके भी न्यूमेरिकल्स रिलेटेड एनालिसिस किया था। तो आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस में हर टॉपिक्स करा रही हूँ। आज का जो टॉपिक है आपका वो है डेफिनेशंस है कुछ टर्म्स का। तो ये जो हम डेफिनेशंस अभी करेंगे, इसके बाद हमारे पास दो टॉपिक्स रहेंगे जो मुझे आपको समझाना है। बाकी पूरे टॉपिक्स में क्लियर हो चुके हैं, और आप चाहो तो इसके जितने न्यूमेरिकल्स हैं और प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई भी डाउट हुआ तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज हम करने जा रहे हैं यहाँ पे डेफिनेशंस में आपको सबसे पहले यहाँ पे डिफाइन करना है MMF, ठीक है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। मैग्नेटोमोटिव फोर्स आपका क्या होता है वो आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। इसमें आपको सिमिलरली कुछ नहीं, सिर्फ एक डेफिनेशन ही पूछेगा इसके बारे में, ज़्यादा कुछ टर्म्स नहीं समझाने हैं, ठीक है। तो ये MMF आपका होता क्या है ये हम यहाँ पे समझते हैं। मैग्नेटोमोटिव फोर्स, द मैग्नेटोमोटिव फोर्स MMF इज एनालॉगस टू द electromotive force and may be considered the factor that sets up the flux। इसका मतलब है मैग्नेटोमोटिव फोर्स आपका क्या है, MMF क्या है, वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी आप जो EMF, मैंने आपको बताया था EMF इंड्यूस होता है करके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आपने फैराडेज लॉ में भी पढ़ा है कि एक EMF इंड्यूस होता है जो एक वोल्टेज रहता है ना, कुछ नहीं, वो सिर्फ एक वोल्टेज रहता है। तो वो वोल्टेज जो है उसी वोल्टेज को के थ्रू वहाँ पे करंट करंट प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से आपका मोटर रन करता है। तो ये EMF होता है। इसी EMF की तरह आपका MMF भी होता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में EMF स्टार्ट होता है, वैसे ये MMF भी आपका एक ऐसा फैक्टर है जो फ्लक्स के थ्रू सेटअप होता है, ठीक है। तो MMF is equivalent to number of turns of wire carrying an electric current and has units of ampere turns। मतलब कि आपका जो इलेक्ट्रिक करंट का जितना वायर गया है उसके अकॉर्डिंग ये मैग्नेटोमोटिव फोर्स वहाँ पे होते हैं, है ना। इसको हम लोग इसके यूनिट्स क्या रखते हैं, एम्पियर टर्न्स, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपका मैग्नेटोमोटिव फोर्स का। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स हम यहाँ पे, करंट फ्लोइंग इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सिमिलरली मैग्नेटोमोटिव फोर्स MMF इज रिक्वायर्ड टू ड्राइव द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द मैग्नेटिक सर्किट। अब देखो, पहला एक आपका डेफिनेशन ऊपर मैंने जो स्टडी किया, मतलब रीड किया, वो है, और एक सेकेंड आपका ये भी डेफिनेशन है। इन दोनों में से आप कोई भी एक डेफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है। तो सेकेंड डेफिनेशन का मतलब है कि जो करंट इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो हो रहा है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट है आपके पास, उसमें करंट फ्लो हो रहा है ना। क्यों होता है? बिकॉज वहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रहता है ना, एग्जिस्ट करता है। तो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एग्जिस्ट करता है, इसीलिए वहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो करता है। वैसे ही मैग्नेटोमोटिव फोर्स भी एग्जिस्ट करता है, और उसके कारण क्या होता है, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है कब, जब आपका इलेक्ट्रिक सर्किट वहाँ पे हो, करंट फ्लो करता है उस कंडीशन में, वैसे ही आपका मैग्नेटोमोटिव फोर्स भी होता है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो मैग्नेटिक सर्किट में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो आप एक कंपेयर कर सकते हो कि आपका मैग्नेटोमोटिव फोर्स जो है वो EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की तरह होता है, ओके। नेक्स्ट एक डायग्राम हम देखते हैं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी इन डायग्राम, आपको दिख रहा है यहाँ पे हमारे पास पोल लगे हुए हैं जिसके साइड नॉर्थ एंड साउथ है, ठीक है, पोल्स हैं। ये एक फील्ड है जिसके आसपास देखिए आप, यहाँ पे टर्न है, नंबर ऑफ टर्न्स जहाँ से करंट फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको अभी यहाँ पे एक एरो से दिखाती हूँ, यहाँ पे ये करंट आपका फ्लो कर रहा है इस वाइंडिंग में, ये नंबर ऑफ टर्न्स है आपके। इसके अंदर क्या होगा, ये देखो आपका ये एक पोल है, ये पोल दिखा आपको, यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है। तो ये दोनों पोल्स के बीच में मैंने क्या किया है, यहाँ पे वाइंडिंग लगाई है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स है यहाँ पे। अब इसमें से जब करंट ऐसे फ्लो करेगा, तो बिकॉज करंट क्यों फ्लो कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, बिकॉज ऑफ दैट वहाँ पे वोल्टेज जनरेट हो रहा है, और वो आपका करंट भी फ्लो करवा रहा है, ठीक है। ये हो गया आपकी करंट की बात। अभी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात की है, वैसे ही आपका यहाँ पे एक मैग्नेटोमोटिव फोर्स भी है। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्यों बन रहा है, बिकॉज यहाँ पे मैग्नेटोमोटिव फोर्स भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो
इस चीज़ को आप याद रखना, जैसे इलेक्ट्रिक करंट के लिए आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स प्रेजेंट होता है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए आपको वहाँ पे मैग्नेटोमोटिव फोर्स प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो ये दोनों को आप लिख सकते हो एज अ डेफिनेशन। नेक्स्ट टर्म हम यहाँ पे देखते हैं जिसका डेफिनेशन हमें पढ़ना है, ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। दैट मीन्स कि कभी भी आप देखना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आप कैसे डिफाइन करोगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को। स्टूडेंट्स देखो, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होता है इज नथिंग। जब आपका मैग्नेटिक फील्ड बनता है, मैंने बताया था कि आपके पास अगर एक स्ट्रेट वायर है, वायर के थ्रू अगर आप करंट फ्लो कर रहे हो, तो उस वायर के थ्रू करंट फ्लो करोगे तो वो वायर के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। ठीक है, अगर आपके वायर के अंदर से करंट फ्लो हो रहा है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, यही मैग्नेटिक फील्ड कितने अच्छी पोजीशन पे है, मतलब आप कैसे बोल सकते हो कि स्ट्रांग होना है ना, स्ट्रांग होना, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रांग होना। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होना आप कैसे पता कर सकते हो, किसी लोहे को सामने रख दो चुंबक के पास, वो तुरंत उसको अपनी तरफ खींच देगी, मतलब एक स्ट्रेंथ हुआ ना। आपको समझ में आया स्ट्रेंथ क्या हुआ, वही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो उसी के बारे में आप यहाँ पे एक डेफिनेशन पढ़ोगे। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज ऑल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, द पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड in a material that arises from an external current and is not intrinsic to the material inside itself. It is expressed as vector H and is measured in unit of ampere per meter. Okay students, आपको समझ आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसका स्ट्रेंथ यानी वो कितना ज़्यादा मजबूत है ना, तो उस चीज़ को हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, इसे आप डेफिनेशन यहाँ पे देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं। ये एक मैग्नेटिक फील्ड का पार्ट होता है, एक मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड का पार्ट होता है, जिससे जो अराइज होता है कब, एक एक्सटर्नल करंट की वजह से। ठीक है, या इंट्रिंसिक मटेरियल के इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी की वजह से नहीं, ये एक्सटर्नल करंट की वजह से राइज होता है। ठीक है, इसे हम कैपिटल H, वेक्टर कैपिटल H से डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट जो होती है एम्पियर पर मीटर में होती है। जैसे अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, तो आप यहाँ पे एक फॉर्मूला देख सकते हो स्टूडेंट्स, H इक्वल्स टू B/U, दैट मीन्स B अपॉन म्यू माइनस M। ये आपका हो गया एक क्या बोल सकते हो इसको आप, फॉर्मूला। ठीक है, जिससे आप मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाल सकते हो। तो स्टूडेंट्स आप नीचे देखिए यहाँ पे B, यहाँ पे हमारा क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, म्यू क्या है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, एंड M क्या है आपका मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। नेक्स्ट डेफिनेशन में आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं रिलक्टेंस क्या होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक करंट को अपोज कौन करता है, रेजिस्टेंस करता है। कौन करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक करंट को अपोज कौन करता है, रेजिस्टेंस। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में आपका अपोजिशन पार्टी जो रहता है वो कौन होता है, रिलक्टेंस। ठीक है, जैसे आप रेजिस्टेंस को देखते हो इलेक्ट्रिक फील्ड में, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में आप रिलक्टेंस देख सकते हो। ठीक है, रिलक्टेंस भी अपोज करने का काम करता है। तो आप अभी डेफिनेशन स्टडी करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। द रिलक्टेंस ऑफ अ मैग्नेटिक सर्किट इज एनालॉगस टू द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी दोनों लगभग सेम होते हैं। और रिलक्टेंस डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्रिकल एंड मटेरियल प्रॉपर्टीज ऑफ द सर्किट दैट ऑफर्स अपोजिशन टू प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे उसमें करंट को रेजिस्टेंस अपोजिट करता है, वैसे ही अपोजिशन देता है, वैसे ही यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स को कौन अपोज करता है, आपका रिलक्टेंस मैग्नेटिक सर्किट। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हो लीकेज, फ्लक्स एंड फ्रिंजिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आज फ्लक्स के बारे में बताती हूँ। जैसे हमने बताया था ट्रांसफार्मर का भी हम यहाँ पे वर्किंग पढ़ेंगे, जिसमें हमें पता है कि कैसे आपका मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू EMF जनरेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट्स लीकेज, फ्लक्स एंड फ्रिंजिंग। ठीक है, लीकेज फ्लक्स क्या होता है, अगर आपने देखा है दो कॉइल्स होते हैं हमारे पास, दोनों में अगर हम एक में करंट देते हैं, एक में सप्लाई देते हैं, तो दूसरे में उसी वजह से उसके कारण फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। तो ये जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में वाइंडिंग्स होती है, वाइंडिंग्स में करंट फ्लो होता है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी वजह से वहाँ पे
कंडक्टर इन लाइंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करता है, इसकी वजह से यहाँ पे फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। तो स्टूडेंट्स ये फ्लक्स जो है, अगर ये फ्लक्स यूज हो रहा है तो वो फ्रिंजेस कहलाते हैं। फ्रिंजिंग मतलब यहाँ पे जो फ्लक्स यूज होगा, है ना, एयर गैप में जो फ्लक्स रहेंगे, अगर वो यूज हो रहा है तो वो फ्रिंजिंग कहलाते हैं। लेकिन अगर वो फ्लक्स लीक हो रहा है, दैट मीन्स बाहर चला जा रहा है, एयर में मिक्स हो रहा है, तो वो क्या कहलाता है, लीकेज फ्लक्स। ठीक है, फ्लक्स मैं आगे आपको और डिफाइन करूंगी, ये है आपका सिंपल सा डेफिनेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे एक ऐसा टॉपिक है जो आपको क्वेश्चंस में आ सकते हैं। ठीक है, 7 मार्क्स या ज़्यादा मार्क्स से क्वेश्चंस में आ सकते हैं। तो ये आपका पहला यहाँ पे एक टर्म है कि आपको मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिक सर्किट को आपको डिफरेंशिएट करना है, यानी दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हो, पहला हम इसको डिफाइन करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आप इसमें से कोई भी 7 या 10 पॉइंट्स लिख सकते हो, पूरा लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, पहला होता है, पॉइंट्स में देख सकते हो आप, डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या आएगा, द क्लोज पाथ फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक सर्किट। दैट मीन्स कि क्लोज पाथ जो है आपके मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए वो मैग्नेटिक सर्किट का है। द क्लोज पाथ फॉर इलेक्ट्रिक करंट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। ऑब्वियसली चीज है कि आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट, अगर आप इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कर रहे हो तो आपको इलेक्ट्रिक सर्किट कहला गया, मैग्नेटिक फ्लक्स को फ्लो करोगे तो वो आपका मैग्नेटिक सर्किट कहलाएगा। ऐसे ही यहाँ पे सेकंड पॉइंट हम देखते हैं, रिलेशन बिटवीन फ्लक्स एंड करंट। करंट और फ्लक्स के बीच में यहाँ पे रिलेशन आपको दिया गया है एक फॉर्मूले के थ्रू। फ्लक्स इक्वल्स टू एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस, करंट वैसे ही आपका एमएफ अपॉन रेजिस्टेंस होता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देख सकते हो दोनों का यूनिट्स। तो इसकी यूनिट्स में देखो आप, फ्लक्स इज मेजर्ड इन वेबर, दैट इज WB, एंड करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर, दैट इज कैपिटल A। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है एमएमएफ एंड ईएमएफ। जैसे मैंने आपको भी समझाया, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए जो आप यूज करोगे, मैग्नेटिक फील्ड के लिए वो आपका एमएमएफ यानी मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है, और आप ईएमएफ यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अगर यूज करोगे तो वो आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। ऐसे ही रिलक्टेंस और रेजिस्टेंस, अभी मैंने डेफिनेशन आपको बताया है कि जैसे ही रेजिस्टेंस आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में यूज होता है, वैसे मैग्नेटिक फील्ड में रिलक्टेंस यूज होता है। नेक्स्ट आपके पास रिलेशन बिटवीन परमियंस एंड कंडक्टेंस है। परमियंस का एक फॉर्मूला पे दिया गया है, तो स्टूडेंट्स आप इस फॉर्मूला को देख सकते हैं। स्टूडेंट्स ऐसे ही आपके पास और तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट है जो मैं आपको नोट्स के थ्रू भेज रही हूँ। ठीक है, तो आप इसे स्टडी कीजिए, आपके क्लास टेस्ट के लिए मैं यहाँ पे आगे नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को क्वेश्चंस भेजूंगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूनिट 1 का कुछ टॉपिक्स था जिसका नोट्स मैं आप लोगों को सेंड करती हूँ, उसका PDF आप इसे स्टडी कीजिए और अपने CD में लिखिए, है ना। तो बाकी जो 2 टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड जो नोट्स रहेंगे मैं आपको सेंड करूँगी। ओके, थैंक यू।